हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 9 का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि हिस्ट्री का है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मेरा सेकेंड पार्ट है। ठीक, इससे पहला जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था वो अपलोड हो चुका है और ये सेकेंड क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखा जाए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 और 2 देखिएगा। इस पेज पर दिया है कि विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उन्हें गोल घेर दीजिए। वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो 1815 में। दूसरा है रक्त और लौह की नीति का प्रतिष्ठाता था कौन? तो बिस्मार्क। जोल्वेरियन संघ की स्थापना इस देश में हुई थी जर्मनी में। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हेम्पी डेवी ने। 5 नंबर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। फिर 1.6 औद्योगिक क्रांति में इस उद्योग का विकास सबसे अधिक हुआ तो किसका? सूती वस्त्र का। और 1.7 बोल्शेविक क्रांति इस देश में हुई तो रूस में। वहीं 1.8 देखिए, जापान ने रूस को पराजित किया तो 1909 में। जैसे नीचे आएंगे हम लोग तो निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखने हैं। वियना सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया? तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा। फिर जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी के एकीकरण का जो नेतृत्व बिस्मार्क ने किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? इसका उत्तर जॉर्ज तृतीय हो जाएगा। ठीक, फिर बोल्शेविक क्रांति के समय वहाँ का जार कौन था? तो वहाँ का जार हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय। फिर आगे देखिएगा आप लोग, विल्सन ने अपने 14 सूत्रीय सिद्धांत का जो घोषणा है 8 जनवरी और डैश है, आप लोगों को बताना है कौन से साल में किया। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर 2.2 1856 में पेरिस की संधि द्वारा क्रीमिया के युद्ध का अंत हुआ तो सही। यंग इटली का संस्थापक गैरीबाल्डी नहीं, मैजनी, गलत हो गया। 1919 में आर्थिक मंदी का प्रभाव केवल इंग्लैंड में रहा, गलत। फिर उसके बाद यह इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी 1830 में चली, सही। मार्क्सवाद के जन्मदाता टायनवी थे तो गलत। साथ ही साथ आप लोग यहाँ देखिएगा प्रश्न संख्या 1 और 2 जो अंतिम पृष्ठ पर हमने आपको पहले दिखा दिया और यहाँ पर आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखना है। राष्ट्रवाद से क्या समझा जाता है? मेटरनिक की नीति क्या थी? कारखाना व्यवस्था से क्या समझा जाता है? उपनिवेशवाद क्या है? रूस में जारशाही शासन से क्या समझा जाता था? और खूनी रविवार की घटना क्या है? जैसे नीचे आइएगा तो निम्न प्रश्नों को उत्तर 7 या 8 वाक्यों में लिखने हैं कि 1830 की क्रांति के कारणों का वर्णन, औद्योगिक क्रांति से आवागमन के साधनों पर क्या परिवर्तन आया और वर्साई की संधि से उग्र राष्ट्रीयता का उदय किस प्रकार हुआ। जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको कोई एक ही करना है, 15-16 वाक्य में लिखने हैं। यूरोप के पुलिसमैन के रूप में मेटरनिक के अवदानों का वर्णन कीजिए। यूरोप के बाहर यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार पर निबंध लिखिए और आर्थिक मंदी के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो पेपर या छोड़ा जाता आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे ज़्यादा तैयारी करें। ठीक, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।